दोस्तों, आपने कोविड के बाद या कोविड के टाइम ही बहुत से बदलाव देखे होंगे अपनी वर्किंग स्टाइल में। उन्हीं में से एक बदलाव है मून लाइटिंग का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मून लाइटिंग के बारे में। तो बेसिकली मून लाइटिंग क्या होता है कि जब कोई एक कर्मचारी कई कंपनियों में काम करता है तो उसको हम मून लाइटिंग बोलते हैं। कोविड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी। अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी ने उठाया है तो वो बेसिकली हमारे टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स ने उठाया है, क्योंकि उसमें से बहुत से कर्मचारियों ने अपने कंपनी का काम करते करते उन्होंने साइड प्रोजेक्ट पे भी काम करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि उनकी इनकम इंक्रीज हो गई। लेकिन ये चीज़ें कुछ कंपनियों को परेशान भी कर रही हैं और कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये मून लाइटिंग ही आने वाले गिग इकोनॉमी का भविष्य है। तो दोस्तों, बेसिकली मून लाइटिंग क्या होता है कि जब मान लीजिए जनरली क्या होता है, जो भी कर्मचारी होता है उसका वर्किंग आवर होता है 9 to 5। अगर वो 9 to 5 के बाद कोई एक्स्ट्रा काम करता है जिससे उसको पैसे मिलते हैं, दूसरा काम करता है, तो इसको बोलते हैं हम मून लाइटिंग। मून लाइटिंग मीन्स आप कई कंपनियों के साथ एक साथ काम करना। मीन्स आपकी मान लीजिए वर्किंग आवर 9 to 5 है, उसके बाद अगर आप 5 के बाद कुछ भी कर रहे हैं तो आप पे डिपेंड करता है, उसमें कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं है। बेसिकली मतलब आप दूसरी जॉब कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मून लाइटिंग। अगर देखा जाए तो जो मून लाइटिंग की पॉलिसी थी, अभी सबसे पहले कुछ दिनों के पहले ही स्विगी ने इंडिया में लाया था। उन्होंने अपने एम्प्लॉइयों को फ्रीडम दी थी कि 9 to 5 के बाद वो जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं, उसमें कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन इसमें जैसे हम विप्रो के चेयरमैन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये धोखाधड़ी है, ये जेन्युइन काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसका जो 24 आवर है या उसका जो पूरा फोकस है उस कंपनी के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय कई जगह कंपनियों में काम करेगा तो मे भी हो सकता है कि जिसके साथ वो एसोसिएटेड है उस कंपनी को अपना वो 100% नहीं दे सकता, क्योंकि उसका दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट दूसरे कामों में भी हो रहा है, जिससे उसका 100% नहीं मिला ना, उसका टोटली आउटपुट मिल रहा है। तो उनका कहना था कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी है, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और देखिए, मून लाइटिंग का रीजन बढ़ने का एक ही रीजन है। रीजन क्या है? स्किल्ड प्रोफेशनल का नाम मिलना, क्योंकि इस समय मार्केट में टैलेंटेड लोगों की कमी है, जो स्किल्ड प्रोफेशनल उनकी कमी है। क्योंकि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कर सकते हैं या ऐसे लोग जनरेट नहीं कर रहा है कि जो काम को एफिशिएंटली कर लगे। इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, एक साइडलाइन प्रोजेक्ट या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट दूसरों लोगों को देना शुरू कर देती हैं, जिससे इस तरह की एक्टिविटी को मीन्स मून लाइटिंग को बढ़ावा मिलता है। तो अगर इसका देखा जाए तो हाईलाइट क्या था कि स्विगी ने सबसे पहले पॉलिसी अपने एम्प्लॉइयों के लिए आया, क्योंकि स्विगी का अगर देखा जाए तो काम खाना पहुंचाना या डिलीवर करना है, तो वो पर्सन में इतनी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कोई ना कोई अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल की बात करें, अगर कोई बंदा 3 जगह का प्रोजेक्ट कर रहा तो डेफिनेटली वो अपनी कंपनी पर अपना 100% नहीं दे पाएगा, वो किसी भी प्रोजेक्ट पर अपना 100% नहीं दे पाएगा। हाँ, वो पैसे छाप सकता है, लेकिन वो काम आउटपुट वो नहीं दे सकता जो उसको देना चाहिए। तो जो अजीम प्रेम जी ने कहा था, कहीं ना कहीं उनकी बात जस्टिफाई कर रही कि यस, अगर आप मून लाइटिंग में इन्वॉल्व हैं तो मीन्स आप जो आपकी ओरिजिनल कंपनी है जिसके साथ एसोसिएटेड है उसके साथ आप धोखा कर रहे हैं। और रही बात स्किल प्रोफेशनल की, डेफिनेटली मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। वो कंपनी काम करने के साथ साथ अपना कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, कोई और साइट अपलोड कर रहे हैं, जिससे वो पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मून लाइटिंग का चैनल बढ़ जाए और 9 to 5 के बाद भी लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल आपने देखे होंगे कि 9 to 5 टीचिंग जॉब करते हैं, उसके बाद वो कोचिंग करते हैं। तो ये भी एक मून लाइटिंग का ही एग्जाम्पल है। दोस्तों, इसी में बात करते हैं कि क्या मून लाइटिंग लीगल है। तो देखा जाए तो एक सीनियर एडवोकेट से बात करने के बाद जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसमें स्टेटमेंट लिखा था, उसमें लिखा गया था कि उस वकील ने कहा था कि इंडिया में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है या कोई भी कानून नहीं है जो किसी आदमी को एक से ज़्यादा जगह काम करने से रोकता है। ये डिपेंड करता है उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट
कंडीशन में, रूल्स एंड रेगुलेशन में उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। तो मोस्टली 99% कंपनियां मेंशन करती हैं कि जो भी व्यक्ति इस कंपनी के साथ एसोसिएट है वो दूसरी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, बट कानून ऐसा कोई नहीं है कि किसी को रोक सकता है कि वो एक से ज़्यादा जगह काम नहीं कर सकता है। और देखा जाए दोस्तों तो कुछ दिन पहले एक आदमी, एक कर्मचारी जो बिरला सॉफ्ट में काम करता था, एक साथ वो 7 कंपनियों में काम कर रहा था। तो उसकी जब पीएफ डिटेल देखी गई तब ये मामला उजागर हुआ कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड था मूनलाइटिंग का, कि एक आदमी 7 जगह 7 कंपनियों में काम करने का मतलब आप समझ सकते हैं। मीन्स वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था, उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी स्टेबलाइज कर रखी थी, उसने 7 जगह से प्रोजेक्ट ले रखे थे और सबका काम कर रहा था। तो ये भी एक मूनलाइटिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी मामले को उजागर के बाद इंडस्ट्री में चर्चा बढ़ गई कि ये मूनलाइटिंग धोखाधड़ी है और सारी चीज़ें मतलब आने लगी। तो ऐसा कि इंडिया में भी कोई कानून नहीं है कि जो इसको रोक सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड पॉलिसी क्या है।